अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नई लुक, हैलोवीन लुक है जी। तो हम सबसे पहले अपनी स्किन को तैयार कर लेंगे। ये मैं थोड़ा कम ही बताऊँगी, थोड़ी बातें ज़्यादा होंगी क्योंकि मैं आपको फाउंडेशन बनाना बहुत बार बता चुकी हूँ जी। तो सबसे पहले मैंने सीरम लगाया था ब्यूटीफाई बाय आमना का। इसके बाद यहाँ पर मैं करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। करेक्टर पैलेट आपके पास जो भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें से ऑरेंज शेड हमने यूज़ करना है जी। तो ऑरेंज शेड मैंने अपने सारे डार्क स्पॉट्स पर लगा लिया है। उसके बाद जी हम अपने डार्क सर्कल्स को कवर करते हैं। डार्क सर्कल तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए करेक्टर ही बेस्ट है। इसके बाद मैं ब्यूटी ग्लेज की यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन है, बहुत ही मज़े की लगी मुझे। इसकी बहुत अच्छी पिगमेंट है, आप देख सकते हैं कि कैसे कवरेज करती है, लेकिन मीडियम कवरेज और बहुत ज़्यादा हैवी लुक के लिए नहीं है। वो तो आपको पता है, फिर स्टिक्स ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होती हैं जी। तो इनके साथ ही हमें फ्री का एक ब्लेंडर मिला था ब्यूटी ग्लेज की फाउंडेशन के साथ, तो जी उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह हमने ब्लेंडिंग कर लेनी है, थोड़ी ज़्यादा लगाई थी क्योंकि मैंने लुक थोड़ी ऐसी अचीव करनी थी, लेकिन ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं ब्यूटी ग्लेज का यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये कंसीलर तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी आई बेस बनाता है। मुझे आई बेस के लिहाज से आई शेडोज़ हमारी इतनी प्रोमिनेंट होती है, इस वजह से मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर यूज़ किया था और अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ब्यूटी ग्लेज की मार्बल पैलेट। इसमें से ये शेड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप जाके ख़रीद सकते हैं। 550 इसकी आई थिंक प्राइस है, तो आप जाके लाजमी से बाय कर लीजिए। आपको जो शेड चाहिए बहुत अच्छे शेड मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो हमारी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जी। तो मैंने ब्राउन शेड को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, फिर थोड़ा सा मैंने डार्कर ब्राउन लिया है और उसको अच्छी तरह हम आइज़ पे ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्लिटरी शेड लिया था, वो भी कॉपर में ही था, वो भी थोड़ा डार्क ही था मैंने, क्योंकि लुक मेरी ऐसी ही है, देख चुके होंगे आप प्रोमो तो जी। तो मैंने उसको भी ब्लेंड कर लिया और थोड़ी सी ऑरेंज शेड लेके इसको थोड़ा डार्किश करके मैंने अपने लगा दिया था आई बॉन पर, और इसको ब्लेंडिंग फिर करने में काफ़ी टाइम लगा था, इसलिए थोड़ी थोड़ी ही लें आप, ज़्यादा पाउडर नहीं लें जी। तो इसके बाद हम करते हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया था और अपनी कंटूरिंग अच्छी तरह कर ली थी। मैंने थोड़ी ऊपर बॉन से की थी, जहाँ पे मैं ब्लश ऑन यूज़ करती थी वहाँ पे मैंने कंटूरिंग की थी, देख सकते हैं आप जी। तो ये इसका मकसद ये था कि हमारी लुक थोड़ी सा ज़रा आई डॉल टाइप, मतलब कि हमारी फेस शेप चेंज हो जाए, थोड़ी चेंज लुक आए, तो इस वजह से मैंने इस तरह किया। इसके बाद नोज़ की कंटूरिंग कर ली हमने, और आईब्रोज तो बनाई नहीं थी, तो आईब्रोज बनाने का टाइम हो गया है, तो हमने आईब्रोज यहाँ पर फिल कर ली। मैंने आईब्रोज पे यहाँ पे ब्राउन ही शेड से फिल की थी। उसके बाद लाइनर की मदद से मैंने लाइनर लगा लिया था। ये मैं मार्कर लाइनर यूज़ कर रही थी यहाँ पर मैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल एक हमने लाइनर लगाना था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, ना विंग था, तो इस वजह से मुझे यही बेस्ट लगा, मैंने इसी से लगा लिया। और अपने लिप्स पे हम बाम लाजमी लगा लें क्योंकि हमारी फाउंडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। मौसम भी कुछ ऐसा हो गया है सर्दियों की वजह से कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इस वजह से मैंने बाम यूज़ कर ली थी। इसके बाद जी अब तो हमारी लुक है थोड़ी ड्रोनी, तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे मेरे पास जो है कंटूरिंग पैलेट, उसमें से मैंने ये बना ली। और मेरी कुछ गलतियाँ मैं आपको खुद बता दूँ कि मैंने यहाँ पर अपनी चिन पर भी लगा लिया, जबकि चिन पर नहीं था, तो जी मैंने यहाँ पे फिर रिमूव कर दिया थोड़ी देर बाद कि हाँ चिन पे तो था ही नहीं जी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेंट पैलेट यूज़ किया है, यू कैन बी की, बहुत अच्छी पैलेट है, बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब कहते बजट में है, तो मैंने उसकी मदद से लाइंस बना ली थी। और उसके बाद मैंने ये मार्कर लाइनर से अपने लिप्स को फिल कर लिया, क्योंकि मैं पेंट नहीं लगाना चाह रही थी, तो मैंने मार्कर लगा लिया। बेशक दोनों ही नुकसान था, लेकिन मैंने ये मार्कर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जी हमने दोनों साइड्स पे अपने लगा लिए डॉट, थोड़े मोटे मोटे करके, और जी ये देखें हमारी एक अजीब सी लुक जी। इसके बाद हमने क्रॉस में एक निशान बनाया, निशान बनाते जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये डॉल इस तरह की है जो ब्लैक मैजिक में यूज़ होती है, तो उसमें कट्स वगैरह होते हैं, हम सुइयाँ वगैरह, हम नहीं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो सुइयाँ वगैरह लगाते हैं, तो उसमें कट्स वगैरह होते हैं इसी तरह के ना, मतलब कि कटी सी होती है, धागे वगैरह ये वो, तो ये वो लुक थी। उसके बाद मैंने पेंट पैलेट में से अगेन वाइट शेड लिया और वाइट कलर को मैंने फिल कर दिया ब्लैक के अंदर थोड़ा और बारीक करके। सबसे पहले देखिए हमने ब्राउन यूज़ किया, ब्राउन के अंदर ब्लैक लगाया और ब्लैक के अंदर अब वाइट लगा रहे हैं जी। तो हमने इसको फिल कर लिया, और अब मैंने नीचे लोअर लैश लाइन के लिए यहाँ पर पेंसिल यूज़ की है। तो ये मुझे स्मोक एंड मिरर की पेंसिल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लग जाती है।
आप इसे लाइनर के तौर पर भी इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। जी, तो वाइट कलर को फिल कर लिया मैंने, पेंसिल की मदद से भी किया था और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पेंट यूज़ किया था। और एक सबसे बड़े मैं जो आपको बात बताऊँ, वाइटनर था मेरे पास ओपरा का, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड था। इसके बाद यहाँ पर हमने हार्ट शेप बना लिया क्योंकि हार्ट शेप की भी ज़रूरत थी। यहाँ पर हम दिल दे दिया मूव वाली मूवी नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें ये लुक में अचीव करना है तो मैंने यहाँ पे हार्ट बना दिया। और इसके बाद इसमें भी हमने कट्स लगा लिए। कट्स ही कट से मेरे पूरे फेस पर मुझे खुद भी देख के आ रहा था कि मैंने ये क्या कर लिया है, लेकिन लुक तो अचीव करनी है। एक ऐसा जैसे ट्रेंड चल रहा होता है तो हमें भी साथ साथ ही चलना पड़ता है। जी, तो उसी तरह मैंने इसमें भी फिल कर लिया और उसके बाद वाइट पेंट से मैंने इसको भी लगा लिए सब में वाइट। आप देख रहे हैं ये जो वाइट आप देख रहे हैं ना कि बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, ये ऑयल पेंट नहीं है, ये सारा कमाल वाइटनर का। ये थी हमारी लुक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।